कोटा राजस्थान का एक शहर अपने शानदार किलों और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक अंधेरा छिपा हुआ था। भूतिया अतीत की कानाफूसी शहर की पुरानी गलियों से होकर गुजरती थी। वो बेचैन आत्माओं और ताकतवर भूतों की बातें करते थे। स्थानीय लोग दिला देने वाले किस्से सुनाते थे, एक भूली हुई त्रासदी के किस्से, एक ऐसी त्रासदी जिसने कोटा की आत्मा को दागदार कर दिया था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, हवा में दहशत फैल गई। परछाइयां फैली हुई थीं, अशुभ आकार में बदल रही थी। शहर ने अपनी सांसें रोक रखी थी। वो अंधेरे का इंतजार कर रहा था ताकि वो एक बार फिर अपने राज खोल सके। राजेश कोटा में नया आया एक जवान छात्र इन कहानियों पर हंसता था। उसने उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। वो तर्क में, कारण में विश्वास करता था। भूत एक अति सक्रिय कल्पना के अलावा और कुछ नहीं थे। राजेश अपनी बात साबित करने के लिए दृढ़ था। उसने आधारहीन आशंकाओं से प्रभावित होने से इनकार कर दिया। हालांकि उसके दोस्त बेहतर जानते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन कोटा में बिताया था। वे कानाफूसी सुनते हुए बड़े हुए थे। उन्होंने अपने माता पिता की आंखों में डर देखा था। वे जानते थे कि कहानियां सच थीं। उन्होंने राजेश को किस्मत को चुनौती न देने की चेतावनी दी। एक शाम राजेश के दोस्तों के एक समूह ने उसे चुनौती दी। उन्होंने उसे बूंदी रोड पर एक रात बिताने की हिम्मत दी। उन्होंने दावा किया कि बूंदी रोड कोटा की सबसे भूतिया सड़क थी। यहीं पर दर्जी की मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि उसका भूत अभी भी खोई हुई किसी चीज की तलाश में सड़क पर घूमता है। राजेश ने जवानी के जोश में आकर चुनौती स्वीकार कर ली। उसने हंसते हुए उनकी चिंताओं को खारिज कर दिया। वह उन्हें गलत साबित करेगा। वह रात बूंदी रोड पर बिताएगा और वह सकुशल वापस आएगा। जैसे ही सूरज डूबने लगा, राजेश बूंदी रोड की ओर चल पड़ा। सड़क सुनसान थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। राजेश सिर ऊंचा करके चला, पर उसके सीने में उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सड़क के दोनों ओर की इमारतें पुरानी और जीर्ण शीर्ण थीं। उनकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उसे घूर रही थीं। स्ट्रीट लाइटें अशुभ रूप से टिमटिमा रही थीं, लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रही थीं। हवा और ठंडी हो गई। राजेश को एक मौजूदगी का एहसास हुआ, एक ऐसी मौजूदगी जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। वह उस जगह पर पहुंचा जहां कहा जाता है कि दर्जी की मृत्यु हुई थी। सड़क पर एक सर्द हवा चली जो अपने साथ चमेली की हल्की सी खुशबू लिए हुए थी। वही खुशबू जो दर्जी के पहनने की बात कही जाती थी। राजेश के पेट में डर का एक गांठ बंध गया। उसने अपने डर को तर्क संगत बनाने की कोशिश की। यह सिर्फ हवा थी, बस उसकी कल्पना। लेकिन मन ही मन उसे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक उसे एक हल्की सी आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे पास की इमारत की परछाइयों से आ रही हो। वह धीरे से मुड़ा। उसका दिल उसके कानों में धड़क रहा था। वहां टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी में उसने उसे देखा। सफेद साड़ी में एक युवती। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक लहरा रहे थे। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसकी आंखें एक अकथनीय उदासी से भरी हुई थीं। उसने एक हाथ बढ़ाया, मानो मदद की गुहार कर रही हो। फिर जितनी तेजी से वह प्रकट हुई थी, उतनी ही तेजी से गायब हो गई। राजेश वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उसका दिमाग घूम रहा था। उसने उसे देखा था। उसने दर्जी के भूत को देखा था। जैसे ही भोर हुई, राजेश पूरी तरह से हिल गया। बूंदी रोड से लड़खड़ाते हुए उठा। वह वहां एक बात साबित करने गया था, लेकिन उसका सामना किसी ऐसी चीज से हुआ था जिसे वह समझा नहीं सकता था। उसे जवाब चाहिए थे। उसने खुद को एक छोटी सी चाय की टपरी की ओर खींचते हुए पाया। एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा अपनी चाय की चुस्कियां ले रहा था। राजेश
किसी से बात करने के लिए बेताब उसके सामने बैठ गया। बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखों में प्राचीन ज्ञान झलकता था, धैर्यपूर्वक सुनता रहा जब राजेश ने अपने अनुभव के बारे में बताया। जब वह खत्म हुआ तो बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, दर्जी कभी माया नाम की एक युवती हुआ करती थी। बस ऐसा मुझसे बाहर, वह अपने खूबसूरत कढ़ाई के काम के लिए जानी जाती थी। बूढ़ा आदमी बोलता रहा। उसकी आवाज धीमी और स्थिर थी। माया की शादी होने वाली थी, लेकिन उसकी शादी के दिन की पूर्व संध्या पर त्रासदी आ गई। कहते हैं कि उसके घर में आग लग गई, उससे सब कुछ छीन लिया। उस रात उसकी मृत्यु हो गई। बूढ़े ने कहा। उसकी आवाज दुहक से भरी हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा शांति न पा सकी, बनी रही, दुनियाओं के बीच फंस गया। राजेश ने गौर से सुना। उसका दिल सहानुभूति से भारी था। उसने महसूस किया कि भूत दुष्ट नहीं था, वह बस खोई हुई और अकेली थी। वह जानता था कि उसे क्या करना है, उसे उसकी मदद करनी थी। राजेश ने अगले कुछ दिन बूंदी रोड के इतिहास की खोजबीन में बिताए। उसने माया की कहानी को जोड़ते हुए पुराने अखबारों और स्थानीय अभिलेखागारों को पीछे। उसे पता चला कि वह एक प्रतिभाशाली दर्जी थी। उसे विजय नाम के एक युवक से बहुत प्यार था। उसे पता चला कि विजय की मृत्यु उसी आग में हुई थी जिसमें माया की जान गई थी। राजेश ने महसूस किया कि माया खोई हुई किसी चीज की तलाश में नहीं थी, वह किसी की तलाश में थी। वह विजय को खोज रही थी। राजेश बूढ़े आदमी को खोजने की उम्मीद में चाय की टपरी पर लौट आया। उसे उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। उसे राहत मिली कि बूढ़ा वहीं था। राजेश ने उसे वह सब कुछ बता दिया जो उसने सीखा था। आग, बूढ़े ने सोच समझकर कहा। कहा जाता है कि पुराने कुएं में लगी थी। वह कुआं जो बूंदी रोड के अंत में स्थित है। उसने राजेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी तीव्रता थी। कहा जाता है कि अगर आप पूर्णिमा की रात को दो प्रेमियों के नाम कुएं में फुसफुसाते हैं तो उनकी आत्माएं परलोक में एक दूसरे को खोज लेंगी। राजेश में आशा का संचार हुआ। क्या यह माया को उसके भूतिया अस्तित्व से मुक्त करने का उत्तर हो सकता है? उसने मौका लेने का फैसला किया। उसने पूर्णिमा की रात का इंतजार किया। जैसे ही चांद ने बूंदी रोड को अपनी अलौकिक चमक से नहलाया, राजेश ने पुराने कुएं की ओर अपना रास्ता बनाया। एक ठंडी हवा चली जो उसके चारों ओर घूम रही थी। उसने एक मौजूदगी महसूस की। अब यह और मजबूत था, अधिक आग्रही। वह कुएं के किनारे पर झुक गया और अंधेरे में माया और विजय के नाम फुसफुसाए। उसने इंतजार किया। प्रत्याशा से हवा में दरार आ गई। अचानक हवा के एक झोंके ने राजेश को पीछे धकेल दिया। रात में एक महिला की चीख गूंज उठी। जारी रहेगा।